जय श्री हरि विष्णुवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। जैसे कि हम इन दिनों इस महान पुराण को पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक 162 अध्याय तक पढ़ लिए हैं। आज का हमारा 163वां अध्याय है। उस अध्याय को पढ़ने से पहले इस महान पुराण में जो दी हुई स्तुति है श्री हरि की उसको करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सभी मिलकर स्तुति करें। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि। तो आइए अब हम अपने अध्याय को देख लेते हैं कि हमारे अध्याय का नाम क्या है और नंबर क्या है। हमारे अध्याय को जो नंबर है वो है 163 और नाम है व्रण आदि रोगों की चिकित्सा। तो इस अध्याय को आज हम पढ़ेंगे, व्रण आदि रोगों की चिकित्सा। जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर, या चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी सभी को भी इस महान पुराण को सुनने का मौका मिले। तो आइए श्री हरि का नाम लेकर अब हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान लगा के सुने। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, प्रहार से हुआ घाव और मवाद युक्त फोड़ा घी के प्रयोग से ठीक होता है। मतलब घी लगाने से ठीक हो जाता है। प्रहार से हुआ घाव मतलब किसी चीज से आपके पास आपके ऊपर प्रहार हुआ है और तो उसमें घी लगाने से वो ठीक हो जाता है, या फिर कोई फोड़ा हुआ है जिसमें मवाद हो गया है तो उसमें घी लगाने से वो ठीक हो जाता है। दोनों हाथों से अपामार्ग की जड़ मलकर उसके रस से चोट के घाव को भरने पर रक्त स्त्राव रुक जाता है। हे शंकर, लांगलिका मूल तथा इच्छु दर्व नामक औषधि को पीसकर इसके उसके लेप से शल्य कांटा युक्त व्रण का मुख संलिप्त करने पर कांटा निकल जाता है तथा बहुत दिनों का गड़ा हुआ भी कांटा घाव से बाहर हो जाता है। नाड़ी के घाव में बालमूत मतलब मौथा की जड़ को अथवा मेष श्रृंगी मतलब मेड़ा सिंगी की जड़ जल में घिसकर उसका लेप लगाने से पुराना घाव भी सूख जाता है। भैंस के दही में कोदो का भात मिलाकर खाने से और हींग की जड़ का चूर्ण घाव में भरने से भी नाड़ी का व्रण सूख जाता है। ब्राह्मी के फल को जल के साथ पीसकर और रगड़कर लेप करने से रक्त दोष शांत हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे शंकर, सहजन का बीज, अलसी और सफेद सरसों को अम्ल रहित मट्ठे में पीसकर उसका लेप ग्रंथिक रोग पर लगाने से वह रोग निश्चित ही नष्ट हो जाता है। श्वेत अपराजिता की जड़ चावल की धोवन में पीसकर उसका नस्य लेने से भूत भाग जाते हैं। आप इसको दोबारा से सुने। श्वेत अपराजिता की जड़ चावल की धोवन में पीसकर उसका नस्य लेने से भूत भाग जाते हैं। हे शिव, काली मिर्च के साथ अगस्त्य पुष्प के रस का नस्य शूल रोग का विनाशक है। सांप की कैंचुल, हींग, नीम की पत्ती, यव तथा सफेद सरसों लेकर इनका लेप करने से भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाती है। आप ध्यान से एक बार और सुने, मैं बता देता हूँ। सांप की कैंचुल मतलब कैंचुली, हींग, नीम की पत्ती, यव तथा सफेद सरसों लेकर इनका लेप करने से भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाती है। हे शिव, गोरोचन, मरीच, पिपली, सेंधा नमक और मधु इन सभी का अंजन बनाकर आंखों में आंजने से प्रेत बाधा दूर हो जाती है। गुग्गुल की धूप
ग्रह वादा का नाशक है। काले वस्त्र को ओढ़ने से चौथिया ज्वर दूर हो जाता है। तो ये अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त हो गया है। अब हमारा अगला अध्याय, उसका नाम मैं बता देता हूँ। उसका नाम है पटल आदि नेत्र रोग गुल दंत क्रमी विविध ज्वर तथा विष दोष समन के उपाय। तो आइए श्री हरि का नाम लेकर अब इस अध्याय को पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुने। श्री हरि ने कहा, हे नील लोहित, मतलब ये शिव जी को बोलते हैं, हे नील लोहित श्वेत अपराजिता पुष्प के रस को नेत्रों में डालने से पटल नामक नेत्र रोग नष्ट हो जाता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे सुरासुर विमर्दन, शिव गोखरू की जड़ चबाकर दांतों में लगे हुए कीटों की व्यथा को दूर किया जा सकता है। यदि ऋतु काल में उपवास पूर्वक स्त्री गौ दूध के साथ मदार वृक्ष की जड़ को पीसकर पान करती है तो उसके शरीर में होने वाले गुल्म और शूल विकार नष्ट हो जाता है। हे हर, पलाश अथवा अपा मार्ग की जड़ हाथ में बांधने पर सभी प्रकार के ज्वरों का विनाश होता है तथा भूत प्रेत आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाला कष्ट भी नहीं होता। हे परमेश्वर, वृश्चिक मूल अर्थात बिछिया वृक्ष की जड़ को बासी जल के साथ पीसकर प्रातः काल सेवन करने से दाह ज्वर दूर किया जा सकता है। इसकी जड़ को शिखा में बांधने से एकाहित आदि जो ज्वर है वे भी नष्ट हो जाते हैं। उस जड़ को बासी जल के साथ पीसकर पीने से सभी प्रकार का विष दोष विनष्ट हो जाता है। जो मनुष्य पाठा की जड़ को पीसकर गोघृत के साथ पान करता है उसका सभी प्रकार का विष दोष दूर हो जाता है। रक्त वर्ण वाले चित्रक वृक्ष की जड़ को पीसकर कान में डालने से कामला रोग नष्ट हो जाता है। इसमें शंका नहीं है। श्वेत कोकिलाच मतलब श्वेत ताल मखाना की जड़ को पीसकर बकरी के दूध में 3 सप्ताह तक पान करने से क्षय रोग विनष्ट हो जाता है। नारियल वृक्ष के पुष्प को बकरी के दूध में मिलाकर पान करने से तीनों प्रकार का रक्तवात विकार नष्ट हो जाता है। सुदर्शन वृक्ष की जड़ को माला के मध्य पिरोकर कंठ में धारण करने से त्रियाही मतलब तिजरिया आदि ज्वर तथा ग्रह एवं भूतादिक व्याधियां विनष्ट हो जाती हैं। हे रुद्र, श्वेत गुज्जा वृक्ष के पुष्प तथा मूल को लेकर अपने मुख में रखने से नाना प्रकार के विषों का विनाश हो जाता है। इस औषधि की जड़ को हाथ और कंठ में धारण करने पर ग्रहादिक दोष दूर होता है। हे नील लोहित, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को लाई गई इस औषधि की जड़ को कटी प्रदेश में बांधकर सिंह आदि हिंसक पशुओं के भय को दूर किया जा सकता है। हे ईश, विष्णुक्रांता अपराजिता की जड़ को रेशमी सूत में बांधकर कान में धारण करने से मगरमच्छादिक जंतुओं का भय नहीं रहता। तो ये हमारा विष दोष दूर करने के इसमें औषधियां बताई गई थी। तो ये हमारा अध्याय आज समाप्त हो गया है। तो अब हमारा अगला अध्याय है, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। नाम मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि अगले अध्याय का हमारा नाम क्या है। अगले अध्याय का नाम है गंडमाला, प्लीहा, विद्रति, कुष्ठ, दद्रु, सिद्म, पीनस तथा छर्दी आदि विविध रोगों का उपचार और सुगंधित द्रव्यों के निर्माण की विधि। तो इस अध्याय को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम इस महान पुराण को ये प्रोग्राम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको पिछले अध्याय वहीं से मिल जाएंगे, आप वहां से सुन सकते हैं। तो जय श्री हरि भगवान विष्णु, नमस्कार आप।